माघ मास का तृतीय दिवस है और इस तृतीय दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को के समक्ष भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु, माधव की प्रसन्नता हेतु ये वीडियो लाई हूँ। और इसके लिए मैं श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन करूँगी, जो कि भगवान माधव का, भगवान श्री कृष्ण का जो माधव नाम रखा गया है, ये माघ महीने के अनुसार ही रखा गया है उनको, जो है माधव नाम। तो इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण के इस नाम का, माधव नाम का, बार बार प्रयोग कर रही हूँ। अब मैं उन भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए श्री कृष्णाय वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब मैं आज जो है माघ महीने के तीसरे दिन पर आज मैं जो है ये श्रीमद् भागवत जो है, ये जो है स्टार्ट मैंने की है। मैं प्रतिदिन इसके श्लोकों को आप लोगों के समक्ष भेजूंगी। और इसका अगर आप लोगों को कोई भी शब्द समझ में नहीं आता है, कहीं पर भी अगर ये कोई भी इसकी विषय वस्तु नहीं समझ में आती, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप लोग जैसा वीडियो कहेंगे वैसा मैं वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। तो इसमें क्या है कि इसमें सूत जी जो है अब शौनक जी से बता रहे हैं, अपनी कथा का वर्णन क्या कर रहे हैं कि और दो प्रसंग चल रहे हैं। सूत जी शौनक जी से बता रहे हैं और भगवान शुकदेव जी राजा परीक्षित से वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इसका पहला श्लोक क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ, जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। अब इसी प्रसंग के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये श्री मद् भागवत महात्म का ये 12वां श्लोक है। ए तस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। अर्थात सूत जी शौनक जी से कहते हैं कि मन की, जो हमारा मन है, मन की शुद्धि के करने के लिए या मन की पवित्रता जो है करने के लिए, हमें अपने मन को पवित्र बनाने के लिए इस भागवत पुराण से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। क्योंकि अगर हम इस भागवत पुराण को पढ़ते हैं तो हमारे मन की शुद्धि हो जाती है। मन की शुद्धि के साथ साथ हमारे शरीर की भी शुद्धि हो जाती है। जब कहते हैं कि सूत जी क्या बता रहे हैं कि जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं तब उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। देखिए, फिर इस श्लोक को मैं दोहरा रही हूँ कि जब हमारा इतना पुण्य हुआ, मेरे उदय हुआ कि मेरे दिमाग में विचार आया कि मैं इस माघ मास में भागवत का अध्ययन करूँगी और इसका वीडियो बनाऊँगी। तो देखिए क्या है, ए तस्मात् अपरम, ये तो इससे, अपरम माने दूसरा, ये तस्मात् माने इससे, इस भागवत पुराण से अपर दूसरा कोई साधन नहीं है। मना शुद्ध है न विद्यते, मन को शुद्ध करने वाला कोई साधन नहीं है। और जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब हमारे जन्मांतरों के यानी कि कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें भागवत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये दोस्तों, ये भागवत की कथा ये इतनी रमणीय है कि हमें बहुत ये दुर्लभ है हमारे लिए। देखिए किस तरह से दुर्लभ बताई है। अब सुखदेव जी, आगे के श्लोक में सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित से क्या कहते हैं कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए। सुखदेव जी क्या कि राजा परीक्षित को यहाँ पर श्राप मिल चुका था, जो कि ऋषि ने दिया था। राजा परीक्षित ने
ऋषि के आश्रम में जा कर के उनके गले में एक मरा हुआ सर्प पहना दिया था और राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर ये अभिशाप प्राप्त हुआ था कि 7 दिन के अंदर जो आपने सर्प पहनाया है, मरा हुआ सर्प, वो 7 दिन के अंदर वही तक्षक आपको काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये उनको अभिशाप लगा था राजा परीक्षित को। फिर क्या होता है कि जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इस संसार के बंधन से मुक्त करने के लिए कि राजा परीक्षित को मृत्यु का भय व्याप्त ना हो, और उन्होंने यह कथा सुनाने के लिए आरंभ की थी। तो कहते हैं कि जब सुखदेव जी कैसे हैं? सुखदेव जी का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। 16 वर्ष की अवस्था है और वो तपस्वी वेश में इधर, वो एक स्थान पर कभी नहीं रहते हैं। सुखदेव जी इधर उधर विचरण करते रहते हैं और वो उसी सभा में उपस्थित हुए जहाँ पर कि ऋषि मुनि महर्षि वेद व्यास और बड़े बड़े मुनि उपस्थित थे और वहीं पर राजा परीक्षित बैठे हुए थे। तो राजा परीक्षित अपने मोक्ष का कारण पूछ रहे थे कि मेरी अब कैसे मुक्ति हो इस संसार से, क्योंकि मुझे 7 दिन बाद तक्षक सांप आकर के काट लेगा और मुझे मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए। तब उसी समय क्या घटित हुआ कि आकाश मार्ग से देवता लोग उनके पास अमृत का, जो देवताओं के पास अमृत कलश था, वो अमृत का कलश लेकर आए। और देवता लोग क्या करते हैं कि देवता लोग अपना काम जो है काम करने में बड़े कुशल होते हैं। अतः यहाँ भी उन्होंने सोचा कि ये जो सुखदेव मुनि जो हैं, ये जो कथा कह रहे हैं श्रीमद् भागवत की, तो देवता लोगों ने क्या किया कि ये कथा मुझे मिलनी चाहिए और अमृत कलश हम दे देते हैं जिसको कि राजा पी लें और राजा अमर हो जाए। तो क्या घटित होता है कि देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अतः यहाँ भी सब ने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दे दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करेंगे और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य किसको, जब सुखदेव जी ने ये सोचा कि राजा परीक्षित तो ये हमारी श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आतुर हैं, लेकिन इन देवताओं के अंदर इस श्रीमद् भागवत के प्रति कोई श्रद्धा भक्ति नहीं है, तो उन्होंने श्री सुखदेव जी ने उन देवताओं को इस कथा जो है भागवत की कथा को देने के लिए स्वीकार नहीं किया और श्री सुखदेव जी ने उन देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य यानी कि उनके हृदय में भक्ति नहीं थी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। क्या है कि परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभ गृहीत्वा यो देवा तत्र समागम। क्या जैसे ही राजा परीक्षित की कथा में सभा में सुखदेव जी महाराज विराजमान थे, उसी समय सुधा कुंभ माने अमृत का कुंभ माने घड़ा लेकर के देवता तत्र समागमन, सभी देवता आकाश मार्ग से उस सभा में विराजमान पहुंच गए और क्या बोले, सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा, कि सुकम माने भगवान सुखदेव को, नत्वा माने नमस्कार करके, वदन माने इस प्रकार सभी देवता सर्वे इसी प्रकार बोलने लगे, स्वकार्य कुशला सुरा, वे सुरा माने वे देवता अपने कार्य को मतलब बनाने में बहुत ही कुशल हैं। कथा सुधाम प्रयच्छस्सु गृहीत्वा यो सुधामिमम्, क्या बोले कि ये जो सुधा से, ये अमृत से जो ये भरा हुआ ये कलश है, ये सुखदेव जी से बोले कि ये आप ले लीजिए और इस कलश के अमृत को श्री राजा परीक्षित को दे दीजिए और इसके बदले में मुझे कथा सुधा, मुझे कथा रूपी ये श्रीमद् भागवत की कृपा दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम
प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवत अमृतम। इस प्रकार से विनिमय होने पर हम लोग राजाओं देवताओं ने कहा कि हम श्रीमद्भागवत की कथा का अमृत का पान करेंगे। तो भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं, क्वा सुधा, कहाँ तो अमृत, कहाँ पर अमृत, क्वा कथा, और कहाँ पर ये पवन पावन मंगलमयी भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा है। क्वा कांच, कहाँ तो एक तरफ कांच का कांच रखा हुआ है, और क्वा मणि महान, और एक तरफ मणि जो बहुत कीमती होती है वो मणि महान रखी है। कह रही, उन्होंने क्या बताया कि कथा जो है ये भगवान श्री कृष्ण की कथा किससे तुलना की गई है, ये उन्होंने मणि से तुलना की है, और जो है अमृत कलश को किससे तुलना की है, कांच से। और वही या तो विचार एवं देवा जहा, और इस प्रकार विचार करके सुखदेव भगवान ने देवताओं को इस कथा अमृत का पान नहीं कराया और उन्हें वापस लौटा दिया। और क्या आगे बोला है, अभक्तान तांश विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। और क्या कहा कि इन देवताओं को अभक्तान, कि इनके अंदर भक्ति नहीं थी, ऐसा जान करके सुखदेव जी महाराज ने कथामृतम, कथा के अमृत का पान उन देवताओं को नहीं दिया। श्रीमद्भागवती, तो ये श्रीमद्भागवत की जो वार्ता माने कथा, ये श्रीमद्भागवती वार्ता, ये श्रीमद्भागवत की जो ये कथा है, ये क्या है, सुराणाम अपि दुर्लभा। हे मित्रों, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसको देवता भी नहीं पान कर सकते हैं। देखिए, हमको जो ये मनुष्य योनि मिली है, हम इसी योनि में अपने सत्कर्मों से अपने पुण्य बढ़ा सकते हैं। ये योनि हम, देखिए एक कुत्ता है, वो उसको भोग योनि ही प्राप्त है। अब वो जितना जन्म उसने लिया है उसको केवल कष्ट ही कष्ट मिलना है, भोग योनि है, वो अपने पुण्यों को नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन हमें ईश्वर ने मानव शरीर दिया है इन 84 लाख योनियों में, तो हम अपने पुण्यों को दिन प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए आगे की कथा क्या चलती है। पूर्व काल में श्रीमद्भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सप्तलोक में जो है एक तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। उन्होंने क्या किया कि इसके पूर्व काल में भी जब जो है ब्रह्मा जी ने श्रीमद्भागवत की कथा के प्रति राजा परीक्षित की रुचि देखी थी, तो उन्होंने इस भागवत कथा को एक जो है तराजू के पलड़े पे रख दिया, और जितने साधन पूजा पाठ के जो भी साधन थे एक तरफ, लेकिन यही भारी निकली। तो क्या कहते हैं कि पूर्व काल में श्रीमद्भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। ये देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। देखिए, अब क्या है कि ये भागवत श्रीमद् भागवत पुराण की सप्ताह विधि मतलब ये 7 दिन की कथा का जो मनुष्य आयोजन कराते हैं, ये उनके लिए बहुत ही पुनीत है, ये एक बहुत बड़ा सत्कर्म है। तो सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करती है। कौन? ये श्रीमद् भागवत जो लोग एक सप्ताह का जो भगवत का पाठ कराते हैं, इसकी पूजा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उसको निश्चित रूप से भक्ति की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में इसे सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि नारद ने पहले ब्रह्मा के मुख से इसे श्रवण किया था, और इसके बाद सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक उवाच। अब इस प्रकार से शौनक ऋषि फिर से पूछा, प्रश्न किया। किससे? शौनक जी ने फिर से प्रश्न पूछा। क्या पूछा कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य च विधि श्रवे कुलः प्रीति संयोगा कुत्र तैसय। हे शौनक जी ने
सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, सांसारिक प्रपंचों से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादिक के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। तो इस प्रकार दोस्तों, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय हो राधे सरकार की, जय हो माधव सरकार की जय हो।